इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास हमने क्या कंप्लीट किया? हमने सर्कल के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में जाना है ना, और वी डिड अ एमसीक्यू सेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। ठीक है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले। तो इस चैप्टर में आप क्या सीखेंगे, तो आप हेडिंग से ही, चैप्टर के हेडिंग से ही पता कर सकते हैं कि आप एलिमेंट्री शेप्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। ओके। तो सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या है, क्योंकि हेडिंग, चैप्टर हेडिंग का मेन पार्ट क्या है? एलिमेंट्री शेप्स को समझना है ना। तो सबसे पहले एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो एलिमेंट्री शेप्स आर elementary shapes are shapes that are formed using lines and curves. ठीक है। तो एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्री शेप्स आर दो शेप्स, आर दोज फिगर्स, वो एक प्रकार के फिगर्स है, शेप्स है, जो लाइंस और कर्व्स की मदद से बनाए गए हैं। ओके, इज दैट सिंपल? सभी को एलिमेंट्री शेप्स का मतलब समझ में आ गया? यस, दे आर नथिंग बट द शेप्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स। लाइंस और कर्व्स की मदद लेके हम लोग शेप्स को बनाते हैं, और उस शेप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री शेप्स। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल कौन से आएंगे? सबसे पहला आएगा कौन सा, बताइए बच्चों? उसमें आएगा लाइन सेगमेंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है। लाइन सेगमेंट्स जिसके पास, इट इज अ लाइन विच इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स, है ना। लाइन सेगमेंट्स कौन से है? जो दो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके, है ना, दे हैव टू एंड पॉइंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट बोलेंगे, है ना। और जो लाइन क्या है, वो कभी भी उसका अंत नहीं होता है, देयर इज नो एंड पॉइंट फॉर अ लाइन। लेकिन लाइन सेगमेंट्स में क्या होते हैं? दो एंड पॉइंट्स रहते हैं। ओके, यस। सेकंड आएगा एंगल्स। एंगल्स को भी हम लोग लाइन सेगमेंट्स की मदद से ही फॉर्म करते हैं ना बच्चों, इस तरह कुछ, है ना। जब दो लाइन सेगमेंट्स एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, और उस कॉमन पॉइंट पे क्या हो जाता है, एक स्मॉल कर्व से हम लोग एंगल को, डिराइवेशन को फॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। कैन यू टेल दिस? यस और नो? है ना। यस, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एओ और एपी जो है, दो लाइन सेगमेंट्स कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एंड पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हो गया है? एक कर्व फॉर्मेशन हो गया है, और उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने एंगल नाम दिया है। यस, यस, इज इट क्लियर? तो जब दो लाइंस एक कॉमन एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, क्या फॉर्म होता है? एंगल फॉर्म होता है। यस। देन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रायंगल्स के बारे में। तो ट्रायंगल्स कौन से? इट इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, है ना। ये थ्री साइडेड पॉलीगन होता है, which is having three line segments, three sides, and three angles. And lastly, about polygons. Polygons में बहुत प्रकार आते हैं। Three, it starts from three-sided figure up to infinity. ओके। पॉलीगन्स में क्या है, कौन कौन से फिगर आते हैं? जो फिगर्स जिसका थ्री साइडेड, मतलब थ्री साइड से फॉर्मेशन हुआ है, वहां से स्टार्ट होके द नंबर ऑफ साइड्स एंडिंग वो इंफिनिटी है। ओके। पॉलीगन्स आर दोज फिगर्स विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइड्स। ओके, लेकिन आप कहाँ तक पढ़ोगे? आप टेन साइडेड तक आप पढ़ोगे। ओके। जो फिगर में टेन साइड्स होते हैं,
वहां तक आप पढ़ोगे। ठीक है बच्चों। ओके, थ्री साइडेड यानी कि इट इज नथिंग बट ट्राइंगल्स होंगे। ये फर्स्ट टाइप ऑफ द पॉलीगन है। ओके, द पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम साइज वाला पॉलीगन कौन सा है? ट्रायंगल ही है, क्योंकि थ्री साइड्स है उसके। यहाँ से टाइप्स ऑफ पॉलीगन स्टार्ट होते हैं। ओके, तो एलिमेंट्री शेप्स का मतलब सभी को समझ में आ गया। एलिमेंट्री शेप्स का मतलब क्या है? दीज आर द शेप्स विच आर फॉर्म्ड यूजिंग लाइंस एंड कर्व्स। लाइंस एंड कर्व्स की मदद से हम लोग क्या फॉर्म करते हैं? शेप्स को फॉर्म करते हैं, और उस शेप्स का नाम क्या है? एलिमेंट्री शेप्स। ओके, तो इन एलिमेंट्री शेप्स के बारे में आप जानेंगे, आप पढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर में। उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं एलिमेंट्री शेप्स में? लाइन सेगमेंट्स रहेंगे, एंगल्स रहेंगे, ट्रायंगल्स रहेंगे, और पॉलीगन्स रहेंगे। ओके, तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या किया था? हमने इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त की थी, है ना। हमने प्रॉपर्टीज जाने थे, फिर मतलब मीनिंग एंड ऑल वी हैड लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स। अब हम लोग इन डिटेल इसमें इसको समझेंगे, इन एलिमेंट्री शेप्स को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग लाइन सेगमेंट्स के बारे में, अभी हम लोग जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, ना, हमें पता है एलिमेंट्री शेप्स इट कवर्स ऑल आवर सराउंडिंग्स, है ना। एलिमेंट्री शेप्स में आते हैं लाइंस, सेगमेंट्स आता है, एंगल्स आते हैं, ट्रायंगल्स और पॉलीगन्स। यानी कि आप हर जगह एलिमेंट्री शेप्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप क्या देख सकते हैं? आपके सामने बोर्ड है ना। वो भी एक तरह का एलिमेंट्री शेप ही है ना। ऐसा नो, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल शेप, है ना। यस, तो वो भी एक तरह का एलिमेंट्री शेप है। आपका बुक, है ना, जो कि स्क्वायर रहता है ना, वो भी एक तरह का एलिमेंट्री शेप है। अगर आप बैंगल्स पहनते हैं, यस, बैंगल्स जो अभी ट्रेंडिंग में है, स्क्वायर बैंगल्स, मेटल बैंगल्स आते हैं, कुछ इस तरह भी आपको बैंगल्स मिल रहे हैं आजकल, है ना। और उसमें ऐसे सर्कल रहता है। यस, तो ट्रेंडी बैंगल्स भी आ रहे हैं, है ना। तो वो भी एक तरह का एलिमेंट्री शेप है ना। तो हर जगह एलिमेंट्री शेप्स है। अगर आप एक जगह को देखेंगे, तो आपको 10 चीजें वहां पे एलिमेंट्री शेप्स रिलेटेड मिल जाएंगी, है ना। तो इन एलिमेंट्री शेप्स सबसे बेसिक किस चीज से बना रहता है? वो बना रहता है लाइन सेगमेंट से, है ना। वो लाइन सेगमेंट्स के मदद से ही हम लोग क्या करते हैं? एलिमेंट्री शेप्स को बनाते हैं। ओके, दिस इज द वेरी बेसिक आइटम दैट वी यूज टू फॉर्म एन एलिमेंट्री शेप। ओके, सो दैट इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट्स, है ना। तो लाइन सेगमेंट्स, लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? सबसे पहला, इट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। ये हमने पढ़ा है ना। फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन है। और इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ओके, सबसे पहला, इट इज अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन। लाइन क्या रहता है? इट इज अ नेवर एंडिंग, वी कैन से इट इज अ नेवर एंडिंग फिगर। ओके, इट इज अ नेवर एंडिंग फिगर। मैं इसको चाहूँ तो इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, इस साइड से भी एक्सटेंड करते हुए जा सकती हूँ। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है? फिक्स्ड पोर्शन ऑफ लाइन है। ये हमारा लाइन है ना, ये लाइन है। ओके, तो इसका फिक्स्ड पोर्शन क्या रहता है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां से लेके यहाँ तक मैंने ऐसे मार्क कर दिया, और इसको बोल दिया ए बी, और ये क्या हो गया? ये हो गया लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो रहा है? एक लाइन का, पूरे लाइन का, यहां से लेके, yes, यहां से लेके यहां तक जो लाइन है, इसका फिक्स्ड पोर्शन कौन सा है? ए बी है। और ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। सो ये क्या हो जाता है? लाइन सेगमेंट क्या है? फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ लाइन है, का पोर्शन है। अगर मैं बोलूं आपको इसमें लाइन सेगमेंट कौन सा है बताओ, तो आप फटाफट किसके बाद किसको, मतलब किस तरफ इशारा देंगे? ए बी को इशारा देंगे, है ना। क्यों देंगे? क्योंकि ये फिक्स्ड पोर्शन है ना। जो हमेशा लाइन सेगमेंट रहता है, वो लाइन का फिक्स्ड यानी कि पक्का पोर्शन रहता है।
ओके। और इट हैज टू एंड पॉइंट्स, जो लाइन सेगमेंट है यहीं पे खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके। ओके। तो लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट्स के एंड पॉइंट्स होते हैं और लाइन का नहीं होता है। ओके, दैट इज अ मेजर डिफरेंस। ऑलराइट। अब क्या हो गया, जब हमें पता है कि लाइन सेगमेंट फिक्स्ड पोर्शन है, यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं हम लोग हिस्सा है वो पक्के तरीके से हमें मालूम है, तो हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसको माप से मतलब माप सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल माप सकते हैं। और मापेंगे कैसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। ओके। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है जो आपको समझना है। क्योंकि लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड पोर्शन है, इसलिए हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। किसके यूनिट में, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, इट इज नथिंग बट लेंथ। लेंथ में हम लोग उसको मेजर करके हम लोग उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूं, दिस इज समवॉट 5 सेंटीमीटर। ओके। तो ये क्या है, ये ए बी लाइन सेगमेंट का लेंथ है, लेंथ है। तो इसको मैंने माप के कितना बोल दिया, 5 सेंटीमीटर बोल दिया। और ये सेंटीमीटर क्या है, दिस द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दिस इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी हम लोग मेजर करते हैं ना एक यूनिट में, उसको हम लोग व्यक्तित करते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं। तो सेंटीमीटर क्या है, वो यूनिट है। ऑलराइट। यस। तो हमने क्या कर दिया, लेंथ उसका माप लिया। ओके, दिस इज द वेरी यूनिक feature of the line segment, because we know that the line segment has fixed portion, we measure it in the form of length। okay, length में हम लोग उसको क्या करते हैं, measure करके उसका लेंथ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ओके, इज दिस क्लियर। तो आपने एक नया विषय जाना लाइन सेगमेंट के बारे में, वो क्या है, उसको हम लोग मेजर करके उसको लेंथ के नाम से हम लोग मेजर करते हैं। यस, इफ आई टेल यू व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट, तो आप फटाफट क्या करेंगे, आप अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसको उपयोग करेंगे और उसको फटाफट से माप कर बता देंगे, है ना। लेंथ से आपको क्या याद आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि उस लाइन सेगमेंट को मुझे मेजर करके उसका जो मेजरमेंट वैल्यू है वो मुझे बताना है, वो आपको बहुत ही आसान तरीके से पता चल जाता है। यस। तो हम लोग लाइन सेगमेंट्स को मेजर कैसे करेंगे, हाउ डू वी डू दैट, सो मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, हम लोग उसका नाम क्या है मेजर करने के लिए, व्हाट स्पेसिफिकली व्हाट डू वी यूज इट, वी यूज इट, वी कॉल इट एज लेंथ। okay, we call it as length of the line segment। yes। okay। yes। अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स को। तो लाइन सेगमेंट्स को किस तरह से मेजर किया जाता है, कुल 4 प्रकार है लाइन सेगमेंट्स को मेजर करने के लिए। देयर आर टोटली 4 टाइप्स। सबसे पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो मैं अभी क्या करूंगी, कुछ लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी और आपको मुझे बताना है कि इसमें कौन सा बड़ा है और इसमें कौन सा छोटा है। ओके, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, सिर्फ आपको देख के बताना है। वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हियर। ऑलराइट। यस। तो यहाँ पे देखिए। यस। तो यहाँ पे मैंने कितने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किए हैं, सबसे पहला ए बी, देन सी डी, सेकेंड वन, थर्ड वन इज ई एफ, और चौथा है जी एफ। तो मैंने कुल 4 लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे ड्रॉ किए। और सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है, हमें सिर्फ देखना है, कंपेयर करना है और बताना कि कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है।
तो अभी मैं देख रही हूँ, है ना, हमारे पास चार लाइन सेगमेंट्स है। तो ये क्या बोलता है, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर कर रहे हैं, हम लोग उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम लोग उनको सबसे पहले देख रहे हैं। और सिर्फ देखने से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है। ओके, सो देखने से हमें पता चल गया कि कौन सा सबसे बड़ा और छोटा है, और उस तरीके से हम लोग बता देते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो इस तरह हम लोग लाइन सेगमेंट को, इसका लेंथ हम लोग बता सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे चारों लाइन सेगमेंट्स देख लिए और एक दूसरे से कंपेयर कर लिया। तो भी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, जीएच है ना। सबसे बड़े कौन सा है, जीएच इज द फर्स्ट वन, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो सबसे छोटे ये है, तो ये तो नहीं आएंगे। ए बी और जीएच में अगर हमने कंपेयर किया, सिर्फ देखने से अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ए बी क्या है, छोटा है जीएच से, ये हमें पता चल रहा है ना। जीएच का लाइन बहुत ही बड़ा लाइन सेगमेंट है, तो ये बड़ा हो गया। सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड आएगा ए बी, है ना। सेकंड आएगा ए बी, क्योंकि सी डी ए बी से बहुत ही छोटे, हम लोग देख के ही बता सकते हैं वो। थर्ड कौन सा है, थर्ड कौन सा आएगा, थर्ड आएगा ई एफ, है ना। थर्ड आएगा ई एफ, क्योंकि सी डी जो है बहुत ही छोटा है, वेरी स्मॉल, लेकिन ई एफ उससे थोड़ा ज्यादा है, है ना। तो ये थर्ड हम लोग ई एफ आए डालेंगे। और चौथा जो है सी डी है, सबसे छोटा, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने सिर्फ ऑब्जर्व करके, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स को देख के, एक दूसरे से कंपेयर करके हमने क्या कर दिया, बता दिया है कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ओके, लेकिन लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बोला सी डी और ई एफ सबसे छोटे हैं, लेकिन जब हम लोग उसको देखते हैं तो थोड़ा सा आपको परेशानी होगी ना, क्योंकि उनके लेंथ में बहुत डिफरेंस नहीं है ना। जब हम लोग सी डी लाइन सेगमेंट और ई एफ लाइन सेगमेंट को देखते हैं, तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि उसमें बहुत डिफरेंस नहीं है। तो जब बहुत डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे आपको कंपेयर करके बताना कि सब उसमें से कौन सा बड़ा और छोटा है, थोड़ा मुश्किल होगा, है ना, थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, वो कब अप्लीकेबल कर सकते हैं, जब चीजें यानी कि लाइन सेगमेंट्स में बहुत अंतर है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और जीएच में, ए बी और जीएच में बहुत अंतर है, तब इजीली हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। लेकिन जब अंतर कम हो, डिस्टेंस लेंथ जो रहता है लाइन सेगमेंट का अगर कम हो, तो ये क्या हो जाता है, ये मेथड यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है, उसको हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एग्जैक्टली ईएफ का लेंथ और सीडी का लेंथ पता करने में मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। क्या करें, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए। या फिर अगर मैं यहाँ पे और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी, देखिए, अगर मैं लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करूंगी, ओके, अगर मैं लाइन सेगमेंट को ऐसे ड्रॉ करूंगी, कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक टी बन गया है ना। अगर मैं इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगी और बोलूंगी यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, कौन कौन से, OQ एक लाइन सेगमेंट है, OQ is one line segment and DR is another line segment. DR is another line segment, OQ is another line segment. Both are intersecting at this Q point. दोनों क्या कर रहे हैं, Q point पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं बताऊं OQ का लेंथ और DR का लेंथ मुझे बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करके बता सकते हैं हम लोग, बिल्कुल नहीं, क्योंकि लाइन सेगमेंट्स क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट पे। और यहाँ पे मेजर करना भी बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि दोनों में अंतर जो है, लेंथ जो है उनका बहुत कम है। तो तब हम लोग क्या नहीं कर सकते, कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं ले सकते। तो सभी को पता चल गया इस मेथड को कब उपयोग करना है और कब नहीं उपयोग करना। तो इसलिए क्या हो गया, वी केम अप विथ अनदर मेथड, okay, and that method is known as comparison by tracing। उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ट्रेसिंग का मतलब आपको पता होगा, ट्रेसिंग का मतलब क्या है बच्चों, ट्रेसिंग का मतलब है
हम लोग यहाँ पे चीजों को क्या करते हैं, वी एक्चुअली हम लोग उनका एक डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए। यस, डुप्लीकेट वर्जन बनाते हैं। तो कैसे? तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, आई टुक अ ट्रांसपेरेंट शीट। कैन यू सी दिस ट्रांसपेरेंट शीट एवरीबडी? यस, आई टुक अ ट्रांसपेरेंट शीट, और इसकी मदद से मैं लाइन सेगमेंट्स को मेजर करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच, एच आई। ओके, तो यहाँ पे कितने ड्रॉ किए मैंने, 1 2 3 4 एंड 5 लाइन सेगमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी को जीएच से मेजर करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये ट्रांसपेरेंट शीट को ले लिया मैं यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, उसको ए बी के ऊपर रखती हूँ। कैन यू सी हियर, मैंने ए बी के ऊपर रखा और उसको ट्रेस किया मैंने, यानी कि जो ए बी का लाइन है उसको मैंने ट्रांसपेरेंट शीट पे ड्रॉ कर दिया। क्या आप देख सकते हैं मैंने क्या किया यहाँ पे, ए बी को, ए बी का जो लाइन था उसको मैंने उस पे ही रख के ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर उसको ड्रॉ कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, वेरी सिंपल, आई विल जस्ट कीप इट ऑन जीएच। तो मैंने इसको जीएच पे रख दिया। तो जीएच पे रखने पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट डू आर वी ऑब्जर्विंग, यानी कि यहाँ पे क्या है, ए बी और जीएच का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन बाहर नहीं दिखाई दे रहा, जीएच के ऊपर ठीक से बैठ गया जो ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ट्रांसपेरेंट लाइन जो ड्रॉ किया है ए बी, अगर मैं इसको, सॉरी, यस, अगर मैं उसको जीएच के ऊपर ऐसे बिठा दूं तो क्या हो गया, ये 1 मिनट किड्स, यस, अगर मैं उसको जीएच पे ऊपर बिठा दूं तो वो क्या हो रहा है, इक्वल मेजर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और जीएच का लेंथ क्या है, एक दूसरे से बराबर है, एक दूसरे से बराबर है। ओके ना, अगर मुझे सीडी को मेजर करना है, अभी अभी मैं क्या करूंगी, सीडी को मेजर करूंगी ईएफ के साथ। ईएफ नहीं, लेट्स टेक एच आई। ठीक है, तो अभी फिर से मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सीडी को ट्रेस करना होगा, यानी कि उसका सीडी का डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे बना दिया, ट्रेस कर दिया मैंने इसको। तो ये हो गया सीडी का वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सीडी। ये सीडी जो है, इसको अभी एच आई पर रखूंगी, एच आई पर रख दिया। और एच आई कहाँ पे खत्म हो रहा है, सभी देख सकते हैं यहाँ पे, एच आई यहाँ पे खत्म हो रहा है, और सीडी कहाँ तक है, उसका वैल्यू यहाँ तक है ना। तो ये जो है एक्स्ट्रा है, इसका मतलब क्या हो गया, सीडी जो है ई आई, सॉरी, एच आई से बड़ा है ना। सीडी का लेंथ जो है एच आई से बड़ा है, क्योंकि एच आई का लेंथ यहीं पे खत्म होता है, लेकिन सीडी का लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रेसिंग मेथड। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं बाय ट्रेसिंग। ओके, उनको हम लोग एक ट्रांसपेरेंट शीट पर ट्रेस करते हैं और दूसरे लाइन के साथ कंपेयर करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ए बी को सबसे पहले जीएच के साथ कंपेयर किया। अगर मुझे सीडी को कंपेयर करना है एच आई के साथ, तो इसका मतलब क्या है, मुझे उसको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी कि जितनी बार मैं लाइन सेगमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना चाहती हूँ, उतनी बार क्या हो रहा है, उतनी बार मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है, उतनी बार मुझे ट्रेस करना पड़ रहा है ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर। तो ये व्हाट हैपेंस, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो इसलिए हम लोग इस मेथड को भी उतना ज्यादा उपयोग नहीं करते, क्योंकि इसी कारण की वजह से, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करना है और कंपेयर करना रहता है, और इस तरह से बहुत ही टाइम कंज्यूम हो जाता है। और राइट, और हमें जो नंबर्स में लेंथ जो है वो नंबर्स में पता नहीं चलती है, नंबर्स में हमें पता नहीं है, सिर्फ बड़ा कौन सा छोटा कौन सा इतना ही बता सकते हैं, लेकिन नंबर में फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वी कैनॉट टेल इट लाइक दिस। यस, यस, ओके, ना,
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज द थर्ड मेथड दैट इज वेरी मच फेमस, दैट इज नथिंग बट कंपैरिजन बाय रूलर। कंपैरिजन बाय रूलर का मतलब क्या है, यहाँ पे है आपका स्केल, कैन यू सी दिस, दिस इज द रूलर, व्हाट वी कॉल, दिस इज नथिंग बट द स्केल, है ना। ये स्केल को हम लोग क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट के ऊपर रखते हैं, और आपको इजीली क्या हो जाता है, मेजरमेंट मिल जाता है। जो ऊपर का लाइन है वो क्या रहता है, इट इज नथिंग बट द सेंटीमीटर्स, और नीचे क्या रहते हैं, इंचेस रहते हैं। अगर मैं एक दो लाइन सेगमेंट ऐसे ड्रॉ करूंगी, ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको ए बी के ऊपर रखूंगी। कैसे रखूंगी, जो जीरो रहता है ना वो ए पॉइंट पे रखा जाएगा, और यहाँ पे बी पे रखा जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, उसको मापेंगे। और ये कितना सेंटीमीटर है, इट इज 9 सेंटीमीटर। कितना है यहाँ पे मेरे रूलर के हिसाब से कितना आ रहा है, बी का पॉइंट जहाँ पे खत्म होता है ना, उसका हमें देखना है कहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो इस पॉइंट पे एंड हो रहा है, और ये कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगी, आई विल जस्ट डू विद द सी। तो सी को मैं यहाँ पे जीरो से स्टार्ट करूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी, और ये कितना है, इट इज 6.5, 6.5 सेंटीमीटर। और सर हमें क्या पता चल गया, दैट इज ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, क्योंकि ये 9 है और ये 6.5 है। वेरी इजी, वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी करेक्ट मेथड, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं ना। इसको हम लोग बहुत ही पास से देखेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको मेजरमेंट्स ठीक से नहीं दिखाई दे रहे। यस, लेट्स सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, यू आर सीइंग अ रूलर हियर। रूलर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर्स है, इंचेस का पार्ट उन्होंने नहीं दिखाया है। मैं क्या करूंगी, जीएच को यहाँ पे रख दिया, यस, और इसका मेजर कितना है, 3 सेंटीमीटर, है ना। अब ऐसे ही मैं ईएफ को लूंगी, और उसको मैं क्या करूंगी, जी यहाँ पे जीरो पे ही रखूंगी, और एफ कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे, यस। तो जीएच जो कि, सॉरी 1 मिनट, यस, यस, जीएच की वैल्यू कितनी थी, जीएच की वैल्यू थी 3 सेंटीमीटर, और ईएफ की वैल्यू कितनी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ा कौन सा हो गया, ईएफ हो गया, और छोटा हो गया जीएच, है ना। यस, अब हम लोग सीडी को उपयोग करेंगे। सीडी कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि जीएच और सीडी सेम हो गए। अब हम लोग आईजे को लेंगे, आई को मैंने यहाँ पे रख दिया, जे यहाँ पे ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ऑल राइट, यस, ये 10 सेंटीमीटर। देन विल कम बैक टू केएल। केएल कितना है, इट इज 3.5, मिड आ रहा है ना 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 है। तो जीएच और सीडी दोनों 3 सेंटीमीटर है, केएल जो है 3.5, क्योंकि फर्स्ट ये है, सेकेंड दिस वन। ईएफ जो है 5 सेंटीमीटर है, जो कि है थर्ड पोजीशन पे, और आईजे जो कि 10 सेंटीमीटर है, वो फोर्थ पोजीशन पे है ना। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, हमने एलिमेंट्री शेप्स के मेजर करना सीख गया बाय रूलर के। एंड हाउ डू वी यूज द रूलर टू मेजर, यहाँ पे मैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया, है ना। तो आज हमने कितने मेथड से सीखे, हमने आज 3 मेथड से सीखे, और जो चौथा मेथड है हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, यस, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, यस। ओके बच्चों, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी जो हम मुझे करना है, यस, इन ऑर्डर टू रिवाइज योर नॉलेज। मुझे यहाँ पे रिवाइज करते रहना है, क्योंकि आप भूल नहीं सकते जो भी मैंने आपको सिखाया है ना। तो मैंने अभी वो क्वेश्चन जो है, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रे, मुझे बताइए फटाफट, दोनों चीजें आपने सीखी है,
लाइन सेगमेंट के बारे में भी आपने पढ़ा है, रे के बारे में आपने पढ़ा है। तो फटाफट बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है। यस, वेरी गुड। लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स आते हैं, इट हैज टू एंड पॉइंट्स। लेकिन रे में क्या आता है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट रहता है। और जो सेकंड पार्ट, द अनदर पॉइंट, इट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग। उसका एंड पॉइंट नहीं रहता है, वो एक्सपांड होते जाता है, लेकिन एक पॉइंट जो है उसका एंड पॉइंट रहता है। यस। ओके, वेरी गुड बच्चों, आपको याद है कॉन्सेप्ट्स, जो बहुत ही खुशी हुई। वेरी नाइस। तो अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को सीखेंगे और एलिमेंट्री शेप्स के बारे में और जानेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।